हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जानते हैं कि फील्ड ट्रिप क्या होती है। स्कूल की तो सहल आपकी गई होगी, स्कूल में ट्रिप में तो आप गए होंगे। बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सी जगह पे आप टूर के लिए गए थे। तो उसी के ऊपर बेस्ड यह हमारा आज का चैप्टर है, उसका नाम है फील्ड ट्रिप। ओके, सो फील्ड ट्रिप इज इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ ज्योग्राफी। किसी भी जगह पे जाकर एक्चुअल में उस जगह को ऑब्जर्व करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूर से अनुमान लगाना मतलब हम बोल सकते हैं कि जस्ट इंफॉर्मेशन लेना। तो थ्रू फील्ड ट्रिप से क्या होता है, वी गेट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड प्रोसेस। हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि वहां पे क्या है, कैसी चीजें हैं। तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट कैन बी अंडरस्टूड, हमें अच्छे से ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझने में मदद होती है। जैसे कि एक्चुअल में वहां की मिट्टी कैसी है, लाल है, काली है, और वैसी ही वहां पे क्यों आती है। साथ ही साथ हमें पता चलता है वहां का टेम्परेचर ह्यूमिड क्यों है, हॉट क्यों है, कोल्ड क्यों है। ये सारी चीजें हमें फील्ड ट्रिप से पता चलती है। अगर हम देखें तो इट इज इसेंशियल टू प्लान द फील्ड ट्रिप अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, प्लेस एंड ड्यूरेशन ऑफ विजिट। समझो आपके स्कूल ने फील्ड ट्रिप जो है प्लान की, महाबलेश्वर जाना है। महाबलेश्वर जाने के लिए आप जहां से जा रहे हो, समझो आप नागपुर से जा रहे हो, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप सातारा की तरफ जाओगे आपको टेम्परेचर में ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। और आप महाबलेश्वर, जो कि एक क्या है, थंड हवेचं ठिकाण आहे, तर त्या ठिकाणी जेव्हा तुम्ही जाल तेव्हा तुम्हाला तिथे कसा एक्सपिरियन्स होईल, थंड एक्सपिरियन्स होईल ऍज कम्पेअर्ड टू नागपूर. सो one of the important objective of field trip is to pay a visit to office in order to understand the kind of work done there. Different types of information are collected during a field visit, and for this purpose a questionnaire is prepared. After compiling the information, a report is prepared. तो जहां पे भी हम फील्ड ट्रिप के लिए जाते हैं तो वहां का रिपोर्ट बनाया जाता है। क्लास 10 के अंदर इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला ही है। तो क्वेश्चनियर क्या होता है कि जैसे आप किसी इंडस्ट्री को विजिट करते हो और या फिर गांव के किसी किसान को विजिट करते हो, तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे, या वो खेती बाड़ी करते या फिर इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद क्या पूछोगे। आप पूछ सकते हो कि इंडस्ट्री की स्थापना आपने कब की थी। आप पूछ सकते हो कि इंडस्ट्री के अंदर आप क्या बनाते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आप उनको पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन फॉर द फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप के लिए क्या क्या प्रिपरेशन की जाती है। अ कॉपी ऑफ क्वेश्चनियर, अ नोटबुक, कैमरा, पेन, पेंसिल, ये सारी चीजें लेकर जाते हैं फील्ड ट्रिप के लिए। ये इसेंशियल पार्ट है, आपके किट के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप एक क्वेश्चनियर बना के जाए, जहां पे भी आप जा रहे हैं कौन कौन से सवाल आप पूछने वाले वहां के लोगों से। एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए, कैमरा जो कि आजकल फोन में होता है, और पेन और पेंसिल होना चाहिए। प्रायर परमिशन आपको लेनी है जहां पे भी आप जा रहे हो पहले उससे। केयर शुड बी टेकन नॉट डैमेज एनीथिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फील्ड ट्रिप। इन दिस लेसन अ सैंपल क्वेश्चनियर रिगार्डिंग अ विजिट टू द इलेक्शन ऑफिस हैज बीन प्रोवाइडेड, एंड वी आर गोइंग टू थ्री कि हम एक इलेक्शन वाली जगह पे जा रहे हैं जहां पे इलेक्शंस होते हैं। तो एग्जैक्टली वहां पे हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो क्वेश्चनियर देखिए, विजिट टू द इलेक्शन डिवीजन ऑफिस एट द तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपने तालुका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक ऑफिस है इलेक्शन डिवीजन का, तो पहले तो आपका क्वेश्चन ये यही होगा कि उस ऑफिस का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिस। दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ एट दिस ऑफिस। इस इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जो इलेक्शन डिवीजन के ऑफिस में जो मेन व्यक्ति है, इसका क्वालिफिकेशन क्या लगता है, ओके, क्या क्वालिफाइड होता है व्यक्ति, और उसका डेजिग्नेशन क्या होता है, उसकी ड्यूटीज क्या होती है, वो कौन कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करता है ऑफिस के अंदर। वो हु डायरेक्ट्स द वर्क कैरिड आउट इन द इलेक्शन डिवीजन, वो इलेक्शन डिवीजन के ऊपर जो वर्क हो रहा है उसको कौन संभाल रहा है, कौन देखता है। विच आर द वेरियस इलेक्शन कंडक्टेड थ्रू दिस ऑफिस, कौन कौन से इलेक्शन इससे पहले इस इलेक्शन डिवीजन ऑफिस ने कंडक्ट किए हैं। ऐसे बहुत से सवाल, जैसे कि फ्रॉम वेयर डू दे गेट द एडिशनल मैन पावर रिक्वायर्ड। जब भी इलेक्शन का टाइम होता है तो एडिशनल लोग कहां से आते हैं, तो आपको पता है आपके टीचर्स, आपके सरकारी कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं। साथ ही साथ हाउ मेनी डेज प्रायर टू इलेक्शन इज द नोटिस गिवन, इलेक्शन से पहले कितने दिन पहले नोटिस देनी चाहिए अगर ये सारी चीजें हो रही है। हु डज द वर्क ऑफ एनलिस्टिंग न्यू वोटर्स एंड अपडेटिंग द इलेक्टोरल लिस्ट, और ये सब नए वोटर्स है। जैसे आपको पता है हमारे देश के अंदर 18 साल के बाद कोई भी वोट कर सकता है, तो इन नए लोगों के नाम कौन डालता है उस लिस्ट के अंदर। साथ ही साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम इलेक्शन के कौन कंडक्ट करता है। उसके बाद लाइसेंस कौन इश्यू करता है ऑफिस को ड्यूरिंग द इलेक्शन।
उसके बाद हाउ मेनी पीपल आर अपॉइंटेड फॉर पोलिंग सेंटर एंड वोटिंग, व्हेन इज द वोटिंग ऑफिशियल अपॉइंटेड फॉर इलेक्शन ड्यूटी टेकन, व्हाट आर द टाइमिंग्स ऑफ द वोटिंग, is the timing of voting extended under special circumstances, what efforts are taken to make process of voting transparent, कौन कौन सी चीजें की जाती है वोटिंग को पारदर्शक बनाने के लिए, जैसे लोगों को लगे कि हाँ भाई जेन्युइनली ये वोटिंग हुई है, इसके अंदर कोई स्कैम नहीं है। उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए ईवीएम के, ये आपको पता है इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन जो होती है, तो इसके क्या है मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज, क्या है उसके फायदे और क्या है उसके गैर फायदे। हाउ आर वोटिंग मशीन ऑब्टेन, वोटिंग मशीन कैसे ऑब्टेन की जा सकती है। सिंस व्हेन द वोटिंग मशीन इज बीइंग यूज्ड, कब से वोटिंग मशीन का यूज किया जा रहा है। व्हाट एक्शन नीड्स टू टेकन इफ द वोटिंग मशीन बिकम फॉल्टी, कौन सी एक्शन लेनी चाहिए अगर वोटिंग मशीन फॉल्टी है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे लोग इससे डरते हैं और कैसे इलेक्शन कमीशन इसको अप्लाई करता है लोगों के ऊपर। और ऐसे कुछ तो बहुत से सवाल आपका एक क्वेश्चनियर बनते, टोटल 27 सवाल ये बच्चा पूछने वाला है। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, समझो आप किसी जगह पे गए और उस जगह के अंदर मतलब विजिट करने के बाद आप वापस आते हो, तो आपने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया, उस जगह का लोकेशन क्या है, उसका लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन से तालुका में आता है, आपने वहां पे ज्योग्राफिकल कौन से फैक्टर्स ऑब्जर्व किए, वहां का क्लाइमेट कैसा था, टेम्परेचर कैसा था, पानी कैसा था, मिट्टी कैसी थी, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लिखते हैं। आफ्टर यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑफिस यू विजिटेड, जैसे कि हम उसी का एग्जांपल लेते हैं, इलेक्शन ऑफिस को आपने विजिट किया था, तो आपको रिपोर्ट बनाना है, तो आप उसके अंदर मैप डाल सकते हैं, टेबल्स डाल सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स को ऐड कर सकते हैं। राइट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स गिवन, इंट्रोडक्शन, पर्सनल वर्किंग इन द ऑफिस, नेचर ऑफ वर्क इन द ऑफिस, प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड एंड सॉल्यूशंस क्या है, एक्नॉलेजमेंट और लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, आपको ये सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है। एक्नॉलेजमेंट के अंदर क्या लिखा जाता है कि जिससे भी आप इसने हेल्प ली थी ये पूरा रिपोर्ट बनाने के अंदर, तो किस किस ने हेल्प की है, कैसे कैसे आपने वहां पे जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन ली, एग्जैक्टली वही लिखना होता है, उनकी सिग्नेचर वगैरह वहां पे हम लेते हैं। लिस्ट ऑफ रेफरेंस लेते हैं कि कौन कौन से रेफरेंसेस का, कौन सी चीजों का इस्तेमाल इसमें हुआ है। द स्टूडेंट ऑफ पर्टिकुलर स्कूल अलॉन्ग विद देयर टीचर्स मेड अ फील्ड विजिट टू द तहसीलदार ऑफिस, स्टूडेंट्स है उन्होंने अपने टीचर्स के साथ तहसीलदार ऑफिस को एक विजिट की। दे प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनियर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस, उन्होंने पूरा इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन का प्रोसेस समझने के लिए क्वेश्चनियर बनाया। वो जब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मिले, दे कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर कंप्लीशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट दे मेड यूज इट फॉर द स्कूल इलेक्शन। ये सारी चीजें के करने के बाद स्कूल इलेक्शन के लिए उन्होंने वो सारी अप्लाई करने की चीजें सोची। ये कैसे कैसे उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है इलेक्शन प्रोसेस का, उसके फोटोज दिए हैं। आपको भी एक फील्ड ट्रिप प्लान करनी है, आपका प्रोजेक्ट होगा ये, और आपके इंटरेस्ट ऑफिस की, और एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप भी किसी ऑफिस को विजिट किए थे तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन उस जगह से मिली थी। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, साथ ही साथ आप यहाँ पे वोटिंग लिस्ट दे सकते हो, इलेक्ट्रोल रोल जिसके अंदर नाम होते हैं आपका, और ये मैप है इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिन्होंने विजिट किया था वहां पे उन्होंने बनाया, टेबल्स भी ऐड किए उसके अंदर। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन है नहीं, बस एक प्रोजेक्ट होगा। और यहाँ पे हमारी ये किताब जो है क्लास 8 की हम कंप्लीट करते हैं। ज्योग्राफी के अंदर आपको और कौन कौन सी चीजें चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।